सिद्धांत चतुर्वेदी ने एक इंटरव्यू में एक बात कही थी और ये बात उन्होंने बहुत खूब कही थी। अनन्या पांडे के स्ट्रगल के बारे में उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि जहाँ से इनका स्ट्रगल शुरू होता है बस वहाँ पर आकर हमारे सपने पूरे हो जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी कहानियाँ हैं जहाँ पर एक्टर्स हर मुसीबत क्रॉस करके आगे बढ़ जाते हैं, एक लेवल पर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें पहचान मिल जाती है, नाम मिल जाता है और सक्सेस मिल जाती है। लेकिन जब उस लेवल पर वो सस्टेन नहीं कर पाते या उससे अगले लेवल पर नहीं जा पाते तो कहीं ना कहीं वो हार महसूस करते हैं और ज़िंदगी से ही हार जाते हैं। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक ऐसे एक्टर की कहानी है जिसने इंश्योरेंस का काम किया है, जिसने बारटेंडर का काम किया है, जिसने कोरियोग्राफर का काम किया है। ये सब करके ये टीवी एक्टर बने, ये फेमस हुए, ये फिल्मों में भी आए, ये सक्सेसफुल हुए, लेकिन एंड में इन्होंने सुसाइड कर लिया। बात करेंगे टीवी एक्टर कुशाल पंजाबी की, जिनकी 2019 में अपने ही फ्लैट के एक रूम में सीलिंग फैन से लाश लटकी मिली। कुशाल पंजाबी महाराष्ट्र से ही हैं। इनके पिता कराची से थे और मदर हैदराबाद से। बचपन से ही कुशाल स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में काफ़ी एक्टिव थे। वो अपने स्कूल और कॉलेज में कई सारे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले चुके हैं। ग्रेजुएशन के बाद कुशाल पंजाबी ने बारटेंडिंग का कोर्स किया और कुछ महीनों तक बारटेंडिंग की नौकरी भी की। आगे जाकर कुशाल पायलट बनना चाहते थे। इनफैक्ट जेट एयरवेज में उनकी नीचे पद पर जॉब भी लग गई थी। जिस वक्त कुशाल कुछ बनने के रास्ते निकाल रहे थे तब कुछ समय तक उन्होंने दुबई में एक इंश्योरेंस एजेंट का भी काम किया था। इसी दौरान कुशाल को डांस का इंटरेस्ट था। वो डांस कोरियोग्राफी सीखते थे। शामक दावर की क्लासेस ज्वाइन की थी उन्होंने। वहाँ पर ना सिर्फ वो डांस करते थे बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने मॉडलिंग भी शुरू कर दी। इस दौरान वो ग्लैड्रेक्स मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट भी कोरियोग्राफ कर चुके हैं। ईयर 97 में एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग आया था, श्वेता शेट्टी का ये सॉन्ग था, दीवाने दीवाने तो दीवाने हैं। इस गाने में कुशाल पंजाबी नजर आए थे। लक्ष्य, काल, सलामे इश्क, इन फिल्मों में कुशाल पंजाबी कैरेक्टर रोल्स करते नजर आ चुके थे। साथ ही टीवी में कभी हाँ कभी ना, कसम से, इन जैसे सीरियल्स में वो नजर आ रहे थे। इसी दौरान एक शो आया, रियलिटी शो जोर का झटका वाइप आउट। इस शो के वो विनर रहे। 50 लाख रुपए का इनाम तब कुशाल पंजाबी ने जीता था। कुशाल पंजाबी टीवी और फिल्मों में ठीक ठाक काम कर रहे थे। उनका करियर भी चल रहा था और अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल भी उनका इंडस्ट्री में बन गया था। फिल्म इंडस्ट्री में कुशाल पंजाबी को एक सक्सेसफुल एक्टर माना जा रहा था जो फिल्मों और टीवी में काम कर रहे थे और मॉडलिंग का काम भी वो करते थे। ईयर 2015 में कुशाल ने एक यूरोपियन लड़की से शादी की जिसका नाम था ऑड्रे। ऑड्रे के साथ कुशाल को एक बेटा हुआ। शादी के कुछ ही महीनों बाद दोनों के बीच तकलीफें शुरू हो गई, जिसके बाद ऑड्रे चाइना चली गई और वहाँ पर वो जॉब करने लगी। लंबे समय से ऑड्रे और कुशाल अलग रह रहे थे। इनफैक्ट ऑड्रे जो है वो कुशाल के बेटे कियान को भी अपने साथ लेकर गई और इसी चीज़ ने कुशाल की मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट अगर करियर की भी बात करें तो उस टाइम कुशाल का करियर कुछ ठीक नहीं चल रहा था। काम इतना मिल नहीं रहा था जिस कारण फिनेंसेस भी बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करने पड़ रहे थे। साथ ही एज एन एक्टर कुशाल को अपने आप को वेल मेंटेन रखना पड़ता है, तो उन्होंने तब हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाया था। लेकिन उनकी ये जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है ये बहुत गलत हो गई थी और इसका बुरा असर इनके ऊपर पड़ा था। कहा जाता है कि ये कुछ बातें हैं जिस कारण कुशाल लंबे समय से डिप्रेशन में थे। कुशाल के दोस्तों ने इस बात को इंटरव्यू में उनकी डेथ के बाद कंफर्म किया। एक्चुअली 2019 में दिसंबर में पाली हिल की बिल्डिंग में जिस फ्लैट में कुशाल रहते थे वहाँ पर उनकी डेड बॉडी मिली। उस दिन हुआ यूं कि कुशाल के पिता ने उन्हें कॉल लगाया तो कुशाल ने कॉल अटेंड ही नहीं किया। 5-6 घंटे बाद एक बार फिर से कुशाल के पिता ने उन्हें कॉल किया। फिर से कुशाल से बात नहीं हो पाई। तब पिता को शक हुआ क्योंकि जब भी वो कुशाल को कॉल करते हैं तो तुरंत कुशाल जो है वो कॉल बैक करते हैं। लेकिन जब उस दिन कुशाल ने पिता को कॉल बैक नहीं किया तो फिर कुशाल के पिता ने उनके बेस्ट फ्रेंड जो उनके घर के पास रहते हैं, चेतन हंसराज,
उन्हें कॉल करके बोला कि कुशाल का पता करो कहाँ है। चेतन कुशाल के घर जाते हैं, घर का डोर खटखटाते हैं, अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। तो इसके बाद वो की मेकर को लेकर जाते हैं, घर का दरवाजा खुलवाते हैं और फिर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि कुशाल की बॉडी पंखे से लटकी हुई है। चेतन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब कुशाल की बॉडी को उन्होंने टच किया तो वो बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी। इस बात का उन्हें एहसास हो गया था कि कुशाल ने बहुत घंटे पहले ही फांसी लगा ली है और अब वो बचे नहीं हैं, उनकी डेथ हो गई है। पुलिस को फ़ोन किया गया, भाभा हॉस्पिटल में कुशाल की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया और इसके बाद नम आंखों से कुशाल का अंतिम संस्कार किया गया। जिस किसी ने कुशाल की डेथ की बात सुनी, इंडस्ट्री में उनके सारे फ्रेंड्स चकित रह गए। सबसे बड़ी बात कि कुशाल ने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया था, ऐसे में ऐसा क्या कारण रहा कि उन्होंने सुसाइड किया। अगर डिप्रेशन भी था तो वो मरने के 2 ही दिन पहले अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते नजर आए थे और कुशाल अपने दोस्तों के साथ खुश भी रहते थे। हालांकि बहुत ही ज़्यादा क्लोज जो फ्रेंड थे उन्हें कुशाल ने बताया था कि थोड़ी पर्सनल लाइफ की टेंशन चल रही है, वाइफ के साथ अनबन है और सेपरेशन से वो बहुत दुखी है, इसीलिए वो डिस्टर्ब ज़रूर थे। कुशाल अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ कर गए। 1.5 पेज का ये सुसाइड नोट इंग्लिश में लिखा हुआ था। इसमें उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको 50-50 अपने माता पिता, बहन और अपने बेटे के बीच में बांटी है। 50% बेटे के लिए छोड़ा और बाकी का 50% मॉम, डैड और सिस्टर के लिए, जिसमें कुशाल का एक दहीसर वाला फ्लैट शामिल था, कुछ बैंक की सेविंग्स और ज्वेलरी। कुशाल की डेथ के बाद ऑड्री जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी मैरिज फेल नहीं हुई थी, बस इतना था कि मैंने कभी अपने बच्चे को कुशाल से मिलने के लिए नहीं रोका था। वाइफ का कहना था कि कुशाल एक रिस्पॉन्सिबल फादर नहीं थे, घर का सारा खर्चा भी मैं ही उठा रही थी। मैंने कुशाल को ऑफर भी किया था कि तुम मेरे साथ शंघाई शिफ्ट हो जाओ, लेकिन वो ये ऑफर माना नहीं। एक पिता के तौर पर कुशाल इतने सीरियस नहीं थे। मैंने हमारी मैरिज को बहुत बचाने की कोशिश की। आपको बता दें कि जैसे ही कुशाल की डेथ की खबर आई, ऑड्रे भी इंडिया आई तुरंत और वो कुशाल के फाइनल राइट्स में शामिल हुई थी। कुशाल ने अपना करियर खुद बनाया था। जिस वक्त वो इंश्योरेंस का काम कर रहे थे या बारटेंडिंग का काम कर रहे थे, तब उन्हें कोई नहीं जानता था। वहाँ से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। वो मुंबई में बैंड्रा पाली हिल इलाके में रहते थे, जहाँ पर शायद ज़िंदगी भर में मुंबई में रहने वाले लोग भी मेहनत करने के बावजूद घर नहीं बना पाते हैं। ऐसे में लाइफ के इस स्टेज पर पहुंचने के बावजूद क्यों कुशाल को लगा कि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया या अब उन्हें लाइफ ख़त्म कर देनी चाहिए, अब कुछ नहीं बचा? क्यों? क्या कोई इनसिक्योरिटीज़ उनके ऊपर हावी हो रही थी? क्या कोई समझाने वाला नहीं था? क्या कुशाल जो इतने बड़े फ्रेंड सर्कल में थे, इस फ्रेंड सर्कल में से भी कोई कुशाल को हिम्मत नहीं दे पाया? क्या कारण रहा उनकी डेथ का? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।